जिम्मेदारी है, बच्चे आपके हैं, जिम्मेदारी आपकी है। वो उनको डांटना नहीं, उनको समझाना है कि शाम को 10 मिनट के लिए या सुबह 10 मिनट के लिए प्रभु जिसने शरीर दिया है उसके लिए थोड़ा सा कुछ भी न करो। कोई वेद मंत्र नहीं आते, धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं, कोई बात, हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाओ शुद्ध चित्त होकर, हे प्रभु आप बड़े दयालु हो, हम जिस लायक नहीं थे वो भी आपने सबको दे दिया हमें, प्रभु आप जानो। प्रभु देखिए, हम अपनी, भगवान अपने योग्य चीज देता है। राजा, एक राजा की कीमत जानता है, वो राजा से कोई चीज मांगो तो राजा अपने योग्य ही वस्तु देगा, और भिखारी से मांगो तो वो उसका रेंज वही है, उसका स्टेटस वही है। मोबाइल वाले स्टेटस की बात नहीं कर रहे, स्टेटस उसका स्तर, उसका जीवन स्तर। तो प्रभु से मांगना नहीं चाहिए, नहीं मांगोगे आप शरणागत है नहीं, उस स्तर की आपकी साधना है नहीं, उस स्तर की शरणागति है नहीं, और आपका मांगना सार्थक नहीं हुआ तो आपकी चित्तवृत्ति दूषित हो जाएगी। फिर मांगता आदमी तो उसका कभी पेट ही नहीं भरता। जो मांगने वाला है उसका कहीं पेट भरता है? एक चीज मांगेगा, दूसरी फिर लिस्ट तैयार है। जैसे कन्या विवाह करने जाओ तो एक लिस्ट लेके बैठ जाते हैं, जैसे बेच रहे हैं। जैसे उसका सौदा कर रहे हैं। अरे भाई, जो कन्या दे रहा है का कम है? जिस संतान को उत्पन्न करके लालन पालन बड़े लाल प्यार से करता है, पुत्री 4 दिन के लिए कहीं रिश्तेदारी में चली जाती है तो माता पिता कहते हैं अरे बुला लो। क्यों? माता पिता जब तक संतान के साथ भोजन नहीं करते हैं और देख नहीं लेते उसने भोजन किया कि नहीं, तब तक उनका पेट नहीं भरता। उनको पता है कि रिश्तेदार में ये भूखी नहीं रहेगी, लेकिन तृप्ति नहीं होती। और ये जो मंगता लोग हैं, लोभी व्यक्ति को कभी भी कन्या मत दीजिए, ध्यान रखिएगा। पुत्री भी अपना भाग्य लेकर आई है, आप पुत्री दे रहे हैं सुसंस्कारित, पढ़ा लिखा के योग्य बनाकर, क्या वो दहेज कम है? और फिर जो उसकी कन्या पक्ष की मर्यादा है उसकी भी तो इज्जत है, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए वो क्या नहीं करेगा। जो मांगने वाला समझ लीजिए वो जीवन भर दुखी रखेगा। वो सुरसा की तरह, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तासु दूनो का भी रूप दिखावा, उसका सुरसा का मुंह समझिए। देखिए, भगवान की शरण में आप लोग बैठे हैं तो तीसरा नेत्र खुल जाना चाहिए। जो मांगने वाला आप निश्चित रूप से समझिए, भले साल भर आप टाल दीजिए, 6 महीने बाद विवाह की बात सोचिए, मंगता को न दीजिए। आज मोटरसाइकिल दे दिया, कल कहेगा कार दो, और आपकी हैसियत से वो बराबर अपने अंतर्मन को टटोलता रहेगा, कितना दिया तो और दे सकता था। अरे भाई, तुम्हारी औलाद क्या लंगड़ी लूली है क्या कि उसको भिखारी क्या तुम बेच दियो? और बेच दियो तो जो हम माताओं से कहना चाहते हैं, जो बेटे वाला सौदा कर ले तो कह दो बेटे को हमने खरीद लिया। जैसे हरिश्चंद्र के यहाँ बिक गए थे राजा रानी, कह दो हमने खरीद लिया और तुमने बेच दिया। अरे भाई, कन्या है, अपना तन और मन लेकर नए कुल को सजाने जा रही है, अपने माँ बाप का स्नेह प्यार भूलकर वहां प्यार पाने जा रही है। उसकी इतनी दुर्दशा, और दुर्दशा भगवान को भी नहीं अच्छी लगती। ये ध्यान दीजिएगा, जो लोग ससुराल में कन्या का अनादर करते हैं वह जीवन में कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकते। लिख कर ले लीजिए आप।
बहू को लाए हो, आपकी घर की शोभा है, अपने माँ बाप का स्नेह प्यार त्याग करके आई है, आप उसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। वो क्यों नहीं आपको प्यार दुलार देगी? अरे उसको गीली मिट्टी है, उसको सांचे में अपने ढालिए, उसको थोड़ा सा समझाइए। जितना अपनी बेटी, आपकी बेटी रोटी बनाना नहीं जानती थी, नहीं मुन्नी ऐसे आटा गूंथा जाता, ऐसे ऐसे रोटी बनाई जाती है, ऐसी टेढ़ी नहीं होती है। आपकी पुत्री है ना, भाव वो है। बहू आई है, उसको उतना नहीं आता है, तो आप उससे आधा प्रयास तो करिए, आधी मेहनत कर दीजिए, आपकी घर की शोभा बन जाएगी, है ना। भागवत देखिए, भागवत क्या है? भागवत में श्लोक के साथ साथ कथाएं ही तो हैं, और जीवन की जो कथाएं हैं ये हमको आपको जागृत करती हैं, यही तो है। तो लोभी व्यक्ति अगर पकड़ में आ जाए, उसकी सोच समझ में आ जाए, तो कन्या को कदापि भी 1 वर्ष घर में बैठा लीजिए, 6 महीने घर में बैठा लीजिए, लालची आदमी के पल्ले मत बांधिए, बिटिया को त्रस्त करता रहेगा। और ऐसे, और दूसरी चीज जो कहती, अरे भैया जब रिश्ता करने जाओ, भैया हम बहुरिया को बिटिया समझ के रखती हैं, वो तो समझ लो बहुत ही अंदर घोल घाल मेल है। बेटी बहू कहीं बेटी हो सकती है? वो उसने अलंकारित कर दिया उसको। अलंकार माने आभूषण, जैसे किसी को आभूषण से सजा दीजिए, उसने आप अपनी बात को अलंकारित कर दिया, सुसज्जित कर दिया। बहू बहू रहेगी, बेटी बेटी रहेगी। ये कहिए कि हम अपने घर में बहू को भी ससम्मान रखेंगे, बहू हमारे घर की शोभा है, आपका भी कल्याण होगा। और जिस घर में स्त्रियां कुंठित रहती हैं, वो घर श्रीहीन हो जाता है। ध्यान दीजिए, वो घर श्रीहीन। यत् नार्यन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी मंत्र के आगे देखिए श्री शब्द लगता है। श्री मांगलिक शब्द है, श्री ऐश्वर्यशाली शब्द है। तो जिन घरों में माताएं बहनें दुखी रहती हैं, वो घर श्रीहीन होते हैं। श्री को बढ़ाना है तो इन प्रवृत्तियों में सुधार करना पड़ेगा। देखिए, धुंधकारी कथा सुन ली तो कथा कान में गई, वो प्रेत था, उसकी मुक्ति हो गई। अरे हमारे अंदर का जो प्रेत है उसकी मुक्ति कैसे होगी? हमारे अंदर जो प्रेत, देखिए प्रेत क्या है? गोकर्ण भी, गोकर्ण के तो कान गाय के जैसे थे, और धुंधकारी हमारी आपकी तरह देखने में था। चित्त वृत्ति उसकी पापाचारी था, दुष्ट आत्मा था। तो हमारे आपके अंदर जितनी विभीषिकाएं भरी हुई हैं, विषाक्तता है, वो धुंधकारी का आशय है अंधकार, और भगवान की कृपा का आशय है प्रसाद से उस अंधकार को दूर करना, उसको प्रकाशित करना। तो ये हम सबके मतलब की चीज है। हम सब संतान वाले हैं, तो ये जो पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है इनके बारे में। उनका भाग्य तो उनका है। अब जब आदमी अपने हीन आचरण को छिपाने का प्रयास करता, अब उसका जहां भाग्य था वहां गई। अरे भाग्य तो था, तुमने भी तो दुर्भाग्य में उसको परिणित कर दिया। भाग्य तो उसका है ही, किंतु आप अपने हाथों से उसको दुर्भाग्य में तो न ढकेलिए। बहुत बड़ा धन दे दिया तो बहुत अपने को धनाढ्य मान लिया कि हमने तो धन दे दिया। अरे धन से कहीं सुख मिला है? धन से सुख मिला होता तो इतने धनाढ्य हैं, वो आनंद के साथ परमानंद ले रहे होते। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये जीवन का सफर है, इसमें ज्यादा लगेज होगा। लगेज का आशय ज्यादा सामान, सामान को लगेज कहते हैं ना, यात्रा पे लगेज। जितना अधिक सामान होगा उतनी ही यात्रा हमारी पीड़ादायक होगी, कष्टदायक होगी। हमें क्या करना है? हमें
वो व्यवस्था बनानी है जो हमारे उस लोग के लिए